घेर लो इसे। लैंड डीलिंग में हमसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। छोड़ूंगा नहीं। मार इसे। मारो, मारो। वारंगल गैंग से पंगा लिया तो ठीक नहीं होगा। वारंगल गैंग अगर हैदराबाद में कदम भी रखेगी ना तो ऐसे ही मारूंगा। बताओ ये चोट कैसे लगी? बताओ उस बिल्डिंग में तुम क्या कर रहे थे? पुलिस हमेशा आप लोगों के एरिया में पेट्रोलिंग करती है, खासतौर पे जहां तुम लोग रहते हो। वो गेस्ट हाउस तो हमेशा बंद ही रहता है, लेकिन उस बंद गेस्ट हाउस में बहुत सारे लफड़े और सेटलमेंट होते हैं। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? सर मेरा विश्वास कीजिए आप, हमें नहीं पता था कि वहां पर क्या होता है। सर मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। वहां कई मर्डर हो चुके हैं, तुम लोगों को पता है ये बात? बंद गेस्ट हाउस के अंदर जहां पे मर्डर हुआ था तुम लोग वहीं पे थे। अब तुम लोग सच बताओगे या अपने स्टाइल में मुंह खुलवाऊं? तुम लोग खुद बता दोगे तो ही अच्छा है। चलो बताओ उस दिन क्या हुआ था? सर हमें सच में कुछ नहीं पता। उस केस से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। वहां क्या हुआ हमें नहीं पता। लगता है यही बात रट के आए हो। अच्छे से प्रिपेयर होके आए हो। हाँ, सच्चाई बता दोगे तो ही अच्छा है, नहीं तो सच्चाई निकलवानी हमें आती है। वहां कई तरह के सेटलमेंट होते हैं, तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? सर आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें सच में कुछ नहीं पता। तुम्हारी कोई भी बात मेरे गले नहीं उतर रही। तुम दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो। चलो बताओ क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? सर सच में हमें नहीं पता कि वहां सेटलमेंट होता है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश करूं? उस गेस्ट हाउस में मर्डर हुआ और यहाँ आके तुम लोग मेरे सामने नाटक कर रहे हो। जो भी सच्चाई है चुपचाप बता दो, नहीं तो मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लड़की हो इसीलिए बोल रहा हूं, 3rd डिग्री बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमने जो गलती नहीं की सर, हमें मेहरबानी करके जाने दीजिए सर।
वहां जरूर कुछ न कुछ है जिससे तुम लोगों का लिंक है। सच सच बताओ, वहां क्या होता था? इज्जत से बता दो मुझे। कम से कम तुम तो सच बताओ। अगर सच बताओगी तो मैं तुम्हें सजा से बचाने में मदद करूंगा, और अगर सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हारे ऊपर केस लगा के अंदर कर दूंगा। सर, पुलिस के न्याय पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ सर। आप चाहे तो गेस्ट हाउस के सीसीटीवी कैमरा, एरिया के सीसीटीवी कैमरा को चेक कर सकते हैं। सर, आप हमें बार बार गुनहगार कह रहे हैं और आप हमसे जबरदस्ती इस गलती को मानने के लिए भी कह रहे हैं। आवाज ऊंची करके बात करोगे तो वो हाल करूंगा कि सारी सच्चाई अपने आप बाहर निकल जाएगी। यहाँ बैठ के नाटक कर रहे हो? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो मुझे बताओ कि वहां क्यों और किस लिए गए थे तुम दोनों? सर, हमने जो जुर्म नहीं किया उसे आप जबरदस्ती क्यों मनवाना चाहते हैं? सर, हम बेगुनाह हैं, हमें जाने दीजिए। जाने दूंगा। सच बता दो ना, फिर तुम दोनों को आराम से जाने दूंगा। तुम लोगों को क्या करना है? सच्चाई बतानी है। बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं, दोबारा नहीं पूछूंगा। लॉक किए हुए गेस्ट हाउस में वहां पे मर्डर हुआ है और तुम लोग भी वहीं थे। अब ये बताओ तुम लोग वहां क्यों गए थे और वहां क्या कर रहे थे? ये सारी सच्चाई मुझे बताओ। डिपार्टमेंट के लोगों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? इंक्वायरी करके पता लगा लूंगा, लेकिन अगर तुम खुद बता दोगे तो सजा कम मिलेगी। चलो मुझे बताओ, उस लॉक गेस्ट हाउस में तुम दोनों क्या कर रहे थे? तुमसे पूछ रहा हूं, किसका है वो गेस्ट हाउस? हाँ, उस पुलिस वालों के सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सवाल करने वाले पुलिस वाले को भी नहीं पता था कि उसके सवालों का जवाब उनके प्रश्नों में ही है। वारंगल बद्री रेड्डी, हैदराबाद यादव, इन दोनों के बीच नेता बनने की होड़ लगी थी। इसके आदमी को उसके आदमी और उसके आदमियों को इसके आदमी बार बार मारते थे। पुलिस वाले ने जैसा कहा वैसे ही वहां उस बिल्डिंग में सेटलमेंट होते थे। अब कहानी में चलते हैं। बद्री का बेटा कार्तिक और यादव का बेटा मल्लेश, ये दोनों ही इस डॉन की सीट पर बैठना चाहते थे। अब देखना था कि वो कुर्सी किसकी होती है। ये सब देखते हुए भी वहां की सिटी पुलिस शांत क्यों थी? वहां की पुलिस इन लोगों को क्यों संरक्षण दे रही थी? लेकिन आखिर में इस खूनी शतरंज के खेल में आम जनता ही पिस रही थी। मुझे छोड़ दो, ये सब मैंने भाई के कहने पे किया था। वायलेंस ओवर, रिलैक्स। हमारे रिपोर्टर विजय घटना स्थल पर हैं, जो कि हमें पूरी जानकारी देंगे। क्या हुआ है वहाँ पर? इस मर्डर के पीछे दो गुटों की लड़ाई है, ये बात सामने आ रही है। वारंगल बद्री और हैदराबाद यादव गैंग की दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, ऐसा पुलिस का कहना है। वारदात की जगह पर बुलेट और हथियार बरामद हुए हैं।
वीर सिंह जी, कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं। जानता हूं कार्यकर्ता गुस्से में है, तो इसीलिए मीटिंग बुलाई है। सब लोग जमीन चाहते हैं, कहां से लाऊंगा सबके लिए? इनके बाप की जागीर है क्या? वो सब तो मैं देख लूंगा, लेकिन चुनाव के लिए कम समय बचे हैं। इस बार भी हमारी पार्टी ही जीतनी चाहिए, समझ गए ना? जानते हो ना? इस बार हमारी ही पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगता है इस चुनाव में बहुत खर्च होगा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर कालिदास के फंड को निगल गए क्या? वो तो मोटी रकम देता है, क्यों? इसे अपने काम के सिवाय सबके काम के बारे में पता है। हम जो भी करते हैं वो सब हम जानते हैं, इस बारे में बात करने की क्या जरूरत है? चुनाव का समय है तो उसी के बारे में तो बात करेंगे। अब पार्टी के फंड के लिए किसी से तो हमें बात तो करनी ही पड़ेगी ना। कोई भी स्कैम सेटलमेंट करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। हमें इस बार चुनाव के लिए चंदा को डबल करना चाहिए। इस बार मेरे क्षेत्र के हर गली में सब लोग उनके खिलाफ ही है, ये जान लो सब। वारंगल सिटी हमारी पार्टी का किला है। इस बार भी विमला को ही खड़ा करते हैं। उसका इलाके में काफी दबदबा भी है। इलाके में दबदबा वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या फायदा? एमपी बनकर कैसे पैसे कमाए, अपने कार्यकर्ता को कैसे खुश रखना है, कैसे एमएलए को अपनी तरफ रखना है, अपने कार्यकर्ता के लिए कुछ करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ किया नहीं, अपना उल्लू सीधा किया। गांधी नायडू जी, आप पुरानी बातें भूल गए। ऐसा लगता है जैसे आप हरिश्चंद्र के वंशज हैं। आपके बारे में सबको पता है। बस करो बकवास। अरे जरा काम की बात कीजिए। पार्टी के कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं, पहले उनका समाधान कीजिए। हमारे नेता तो औरतों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अब पता चला कि हमारी पार्टी में गुपचुप मीटिंग भी चल रही है। पिछले 10 साल से मैं इसी पार्टी में हूँ, दूसरी पार्टी में गया भी नहीं। हमने जो सर्वे करवाया है 80% वोट हमें मिलेंगे। श्री हरि सर, ये राजनीति है, इसमें कोई भी किसी से कोई भी सवाल कर सकता है। वोटर का मन कभी भी बदल सकता है, वोट गायब हो सकती है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। लोगों को कैसे मनाना है, पार्टी को कैसे जिताना है, इस बारे में विमर्श कीजिए। बहुत सारी बातें हैं। डिस्कशन पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं। अच्छा डिस्कशन था। सुना है वो वारंगल बद्री हैदराबाद में कोई बड़ा सेटलमेंट करने वाला है। अपनी पार्टी के लोग भी हैं क्या? हैदराबाद में यादव के बेटे ने भी बहुत लफड़ा कर रखा है। इसमें हमारी पार्टी के लोग भी शामिल हो सकते हैं। वो यादव जानता है अगर बद्री सेटलमेंट करता है तो क्या होता है। इस बार जो सेटलमेंट होगा वो आवेश में नहीं करना है, सोच समझ के करना होगा। गलती करने वाले को वही गलती जरूर दोहरानी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए बोल रहा हूं, ऐसी गलती मत करो। यहाँ बोलिए भाई। कैसा दिखता हूं मैं? देखने में तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। ओह, सच में बहुत अक्लमंद है तुम। थैंक यू भैया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं देखने में बहुत अच्छा लगता हूँ। तू मुझे नहीं बताता तो नहीं पता चलता क्या मुझे? तुझे देखने में मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या?
अबे जा यहां से। अच्छा, तो इसका मतलब देखने में अच्छे लगते हो तो इसीलिए मारोगे? ठीक है, चलो मैं इसका उल्टा बोल कर देखता हूँ, ठीक है? इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गलती न की हो, लेकिन हम जो सेटलमेंट करेंगे उसमें हैदराबाद का यादव बीच में आ रहा है। उसे ताकत से नहीं, अकल से मारना होगा। इसलिए हैदराबाद के सेटलमेंट के लिए तुम्हें जाना होगा और होशियारी से डील करना। इस बार तुम्हें रावण बनकर नहीं, राम बनकर सोचना होगा। ये त्रेता युग नहीं है, कलयुग है, कलयुग। यहां पैसे कमाना सबसे जरूरी काम होता है। वो गलत हो या सही इससे फर्क नहीं पड़ता है, पैसे कमाओ। तुम्हारी तरह न्याय की बात नहीं कर सकते, अन्याय अधर्म करना होगा। भाई, इस बार रावण की तरह सेटलमेंट करना होगा। ये हुई ना बात। इस तरह की बातें मुझे पसंद आती हैं। पिताजी, अब देखिएगा, रावण और राम का युद्ध नहीं होगा, रावण के साथ रावण का युद्ध होगा। बुराई और अच्छाई के बीच नहीं, बुराई और बुराई के बीच युद्ध। बद्री का सेटलमेंट हैदराबाद में कुछ ज्यादा ही होते जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। ये डायलॉग वारंगल बद्री के गैंग के लोग भी मार रहे हैं। बद्री रेडी, बद्री रेडी, बद्री रेडी। उसका नाम सुनने से ऐसा लगता है जैसे किसी चाकू से मैं उसका गला काट दूं। बोलो क्या करूं, मुझे हथियार पसंद नहीं है। हाँ, 2 दिन में वो जमीन हमारे नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। हैदराबाद यादव हमारा सपोर्ट करेगा। तो एक बार बात करके देखें। सांड को डंडा मारकर भगाना चाहिए, कुत्ते को बिस्कुट डालकर पालतू बनाना चाहिए। ये बद्री रेड्डी कैसा आदमी है समझ में नहीं आता। वो वारंगल गैंग हैदराबाद में सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। वाह वाह, कितनी बुरी बात सुनाने के लिए आया, दिल खुश हो गया। इस बार आप मुझे मौका देकर देखिए, मैं उन लोगों को खत्म कर दूंगा। बहुत गर्मी हो रही है, ठंडी बियर पियोगे क्या? क्या मजाक कर रहे हो? सिनेमा में कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे लगता है यहाँ पर कोई उनका सपोर्ट कर रहा है। वारंगल बद्री रेड्डी और हैदराबाद यादव दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तभी काम होगा। समझ में ना आने के लिए ये कोई रोमांचक फिल्म है क्या? इस बार अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम लोगों को खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ हुआ तो मेरे सर के सफेद और काले बाल के बीच में जो दूरी है वो दूरी जिंदगी और मौत की होगी, समझ गए ना? चलिए ठीक है, अगली मीटिंग के लिए कुछ अच्छी सी जगह बताइए। दोनों गैंग के लिए कंडीशन लगाएंगे, तुम लोग बस जगह बताओ। वारंगल रेड्डी के बेटे और हैदराबाद यादव के बेटे में कभी नहीं जमती, हमेशा लड़ते रहते हैं। एक छोटे से काम में हूँ, बस खत्म करके आता हूँ। तुम किस काम में हो जानता हूं मैं। जल्दीबाजी में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, आराम से काम करके आओ। वैसे आज कौन सी हीरोइन है? तुम्हारे लिए कितना इंतजार कर रहे हैं? वारंगल गैंग के लोग 14 तारीख को आ रहे हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। बस यही तो तुम्हारी खास बात है, हर काम अच्छे से करते हो। आओ बैठो।
क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? मैं इस तीली को अपने कान में सफाई करने के लिए नहीं डाल रहा हूं, खुजली दूर करने के लिए डाल रहा हूं। देखते हैं। हाँ, ए बेवकूफ, ये बता तेरा प्लान क्या है? प्रवीण, प्लीज। प्रवीण, प्रवीण। ए, शराफत से इन दोनों को हमें दे दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। चलो। प्लीज छोड़ दो इसे। चल, छोड़ दो इसे प्लीज। मारेगा हमें? हमको मार रहा है? पकड़। बद्री को मारना चाहता था लेकिन उसकी बेटी हाथ आ गई। तू बीच में कहां से आ गया छोकरे? भाई भाई, चलो। ये सभी कौन है जो हमारा पीछा कर रहे थे? ये लोग हैदराबाद गैंग वाले हैं। हम वारंगल गैंग के, हमारी नहीं बनती। अब क्या करें? पिताजी कह रहे हैं जो मिले वो ले लो, और तुम पूरा लेने के लिए कह रहे हो। अब क्या करें? हमारे पास ताकत होने से काफी नहीं है, थोड़ी अकल भी होनी चाहिए। थोड़ी अकल बढ़ा लो समय देखकर, तभी हम उसे हरा पाएंगे। तुम मेरी बात समझ रहे होगे, हमें समझकर खेलना होगा। कैसा खेल भाई? बैट बॉल फुटबॉल लेकर के आऊं क्या? वहां जाके क्या करना है सबको समझ में आ गया ना? हाँ, हमें समझ में आ गया है। किसी बड़े बूढ़े ने कहा है कि समय देखकर काम करना चाहिए, कब ऊपर चढ़ना है और कब नीचे उतरना है। वहां जाकर तुम अच्छे से सोच समझकर काम करना, ठीक है? तू एक तरफ बकवास कर रहा है, दूसरी तरफ इसने बाल बढ़ा रखा है। अकल बढ़ाई होती तो शायद इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुम दोनों को अपने साथ रखूंगा तो सेटलमेंट कैसे होगा यार? हमारे प्लान के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ में आया ना? अगर राज किसी एक को भी पता चल जाता है ना, तो सबको पता चल जाता है यार, समझा करो। बद्री रेड्डी। क्या हुआ शेखर, यहाँ क्यों आए हो और ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि मैं क्यों आया हूँ? जब आराम से सेटलमेंट हो गया था तो बंटवारा भी बराबर होना चाहिए ना। भिखारी समझा है क्या कि जो भी डालोगे मैं भीख समझकर उठा लूंगा? शेखर देव, पूरे हैदराबाद शहर के सामने अगर मेरा नाम भी ले लिया ना, कांपने लगते हैं लोग। शराफत से बाहर चला जा। तेरे जैसों से कोई डरने वाला नहीं हूं मैं। शराफत से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बद्री रेड्डी, मुझे इंसान से जानवर मत बनाओ। तुम्हें जो करना है वो कर लो। इस शेखर को जो भी चुनौती देता है वो इस दुनिया में नहीं रहता। बद्री रेड्डी, शराफत से मेरा हिस्सा देते हो या मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो? ये मेरा एरिया है, यहाँ मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलने वाली। हम जो दे रहे हैं शराफत से रख ले और चुपचाप जा यहाँ से।
एरिया चाहे किसी का भी हो, मैं जानता हूँ मेरा हिस्सा कैसे लेना है। शराफत से कह रहा हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना तुम्हारी लाश ऊपर लटकी मिलेगी। ज्यादा चिल्ला मत, समझा ना तू? किसका मर्डर करने की बात कर रहा है? जरा दिखा क्या कर सकता है तू। चल दिखाना क्या कर सकता है, दिखाना दिखाना। बद्री रेड्डी के सामने हर किसी को झुकना ही पड़ता है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो कहाँ गायब हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, किसी को लाश तक नहीं मिलेगी। देखो शेखर, तुम मेरे मेहमान हो, बस इसलिए तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ। हाथी बलशाली होता है लेकिन पानी में मगर ताकतवर होता है। चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मेरी बात तो छोड़, मेरे आदमी तुझे मार डालेंगे। सर, वो मेरे सामने ही है, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। बता तू कौन है, टास्क फोर्स है या पुलिस वाला है? तू मेरे हाथों से मरने वाला, ये बात पक्की है, क्योंकि तुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैं कौन हूँ ये खुद पता लगा सकता है। मेरे बंदूक की गोली तेरे सीने में उतर गई तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चलो पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। रुक जा, चल चल।
भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे जाने दीजिए। हे, घर पर कब्जा हो जाए तो दोबारा बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं, लेकिन जान जाए तो वापस नहीं आती। अगर तुझे जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, मुझे छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तुम्हारा बाप आया था, छोड़ दो भैया कहा तो मैंने छोड़ दिया। घर को नहीं, तुम्हारे बाप को। अपने बाप की तरह जान नहीं गंवाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, जान चली जाएगी। चले जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से बनाया, छोड़ दीजिए भाई। तुम्हें हमारी मेहनत नहीं दिखती? कितनी मुश्किल से हमने कब्जा किया है। ये क्या भाई, आपको रक्षा करनी चाहिए और आप ही कब्जा कर रहे हैं। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। भैया अगर इसका बाप दोबारा आ गया तो? चल भाग नालायक, ये बाप नहीं उसका बेटा है। सूरदास की औलाद जान खा रहा है। मैं तुझे शराफत से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जा। अगर मेरा बेटा होता तो तेरी बात अलग ही होती। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्या कहा? पुलिस में कंप्लेन करेगा? जाकर कंप्लेन कर देना, जा। कितनी बार समझाना पड़ेगा? इतना गुस्सा किसी काम का नहीं। कितने बेवकूफ हो। बेवकूफ मैं नहीं, अगर मैं शांत हो गया तो इसके जैसे लोग हमें फिर से मारना चाहेंगे। पता नहीं ये सब क्या कर रहे हो, खत्म होते ही क्वार्टर पीनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, कब मारना है कब धमकाना है, इसके लिए सिर्फ ताकत होना काफी नहीं, अकल भी होनी चाहिए, समझा? एक बात याद रखो, ताकतवर से कमजोर ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ताकतवर हमला करता है लेकिन कमजोर सोच समझकर और समय देखकर। वारंगल से बद्री रेड्डी की गैंग हैदराबाद आ रही है। सेटलमेंट करने के लिए इतना गुस्सा किसी काम का नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या करने वाले हो। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे वारंगल गैंग से बहुत प्यार है, आने दो सेटलमेंट करने के लिए, फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम दिन भर शराब पीते हो। अरे ये मुंह में बीड़ी क्यों रखी है? हाँ मैं पीता हूँ, 24 घंटे पीता हूँ और पीकर झूमता रहता हूँ। शराब पीने के बाद बीड़ी नहीं पी तो मुझे नशा नहीं होता। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बीड़ी पीने वाले नहीं बल्कि बीड़ी बेचने वाले हो। देखो भाई, जेब से बीड़ी निकालूं, मुंह पे लगाऊं और पीऊं, उसमें 30 सेकंड लग जाते हैं भाई। रोज 1 घंटा, हफ्ते में 7 घंटे, महीने में 30 घंटे, एक साल में 365 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे निकाल कर पी जाता हूँ। बस कर मेरे भाई, तेरे जैसा आदमी अगर सेटलमेंट के लिए गया ना तो भाई मुझे जान से मार देंगे। सेटलमेंट पर जाए तब सब एक दूसरे पर नजर रखना, खासकर तुम, समझे ना? तू भी। मेरे अपोजिट गैंग यहाँ अगर आएगी तो उनसे सेटलमेंट करना है, उनकी समाधि बनानी है। कम से कम 30 लोग हमारे अकाउंट में ऐड होने चाहिए। देख लेना, सबको काट डालूंगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। रिया और जस्सी को कॉल करके अर्जेंट यहाँ आने के लिए बोलो। देखते हैं वहां जाने के बाद वो क्या कहता है। हम 50% की मांग करेंगे, मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर। पहले हम लोग हैदराबाद चलते हैं, वहां जाकर उसका मूड देखकर ही रेट फिक्स करेंगे। तब तक हमें चुप रहना होगा। भाई बात सुनो, मास फिल्म में रघुवरन की तरह बात सुनो, नहीं तो राहुल देव की तरह तुम भी मारे जाओगे, समझ गए? तुझे फिल्म के अलावा कुछ नहीं सोचता है क्या? उन्हें अपनी लड़कियों का चारा डालते हैं, नाइट पार्टी में उन्हें फुल शराब पिलाते हैं, रिया और जस्सी से उन्हें टैम्प्ट करवा के जब वो पूरी तरह से डूबे रहे तब वायलेंस स्टार्ट करेंगे। एक एक को टारगेट करना है, सुबह तक कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए।
खास लोगों को मैं देख लूंगा। बाकी बातें मैं तुम लोग को शाम को फोन पे बताऊंगा। आज की ही रात हमें शहर के लिए निकलना पड़ेगा। रेडी रहो। और सुनो, रिया और जस्सी को एकदम सेक्सी होने के लिए कहो। हमारे आदमी चाहे कहीं भी हों, सुबह तक उन्हें शहर बुला लो। तुमने जो फाइल्स भेजी थी वो स्टडी की थी। वारंगल बद्री रेड्डी गैंग और हैदराबाद यादव गैंग पहले छोटे छोटे फाइनेंस करते थे और शराब के ठेके चलाते थे। अब पॉलिटिकल सपोर्ट से इतने आगे निकल गए। यस सर। अब करोड़ों की संपत्ति है, गैंग है, जमीन पर कब्जा करना, कॉरपोरेट कंपनियों को धमकाकर उनसे पैसे कमा रहे हैं। इट्स टू बैड। एनी कंप्लेंट्स? सर, कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन शिकायत करने वाले साधारण लोग हैं, इसलिए डर के मारे उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। हमें आम लोगों की रक्षा करनी होगी, कानून व्यवस्था से समझौता नहीं कर सकते। मैं होम मिनिस्टर से बात करता हूँ। सर, इन्हें राजनेताओं का समर्थन हासिल है। हैदराबाद यादव और वारंगल रेड्डी एक लैंड सेटलमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे पास पक्की खबर है सर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। वो लोग 3-4 घंटे तक हैदराबाद में मीटिंग ही करेंगे। यस सर। पक्की इन्फॉर्मेशन है ना? यस सर। डोंट मिस द चांस। सर, हाल ही में होने वाले सभी सेटलमेंट के पीछे इनके बेटों का ही हाथ है सर। सर, वारंगल रेड्डी के बेटे हैं कार्तिक और सतीश, इसके पीछे ये दोनों ही हैं, और साथ में यादव का बेटा मल्लेश। ये सब लोग ही हमारी परेशानी का कारण बने हुए हैं सर। सर, अभी हाल में दोनों के बीच गुटबाजी चल रही है। दोनों की आपस में बनती नहीं है, हमेशा लड़ते रहते हैं सर। सर, ये दोनों आपस में भिड़े रहते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन है सर। सेटलमेंट के नाम पे मरने मारने पे उतारू हैं। ओह, लीडरशिप वॉर। ये दोनों आपस में लड़ें, वही शायद हमारे लिए अच्छा है और उनके लिए नुकसान। मरने दो, इनका मरना ही हमारे लिए अच्छा है। इनके होने से कोई भी फायदा नहीं है। सर, अगली मीटिंग में जरूर लड़ेंगे ये लोग। उसके पीछे आश्रम की जमीन इसका कारण है सर। दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। 100% जान माल का नुकसान होगा। मरने दो, मरने वाले गुंडे ही तो हैं। इनसे समाज में कोई फायदा नहीं है। इस बार इनकी मदद करते हैं। इस सेटलमेंट के लिए आने दो, आने के बाद एक दूसरे से लड़कर मरने दो। हमें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, बाद में देखा जाएगा। कौन जिंदा बचता है, जो बचेगा उसे अपने रास्ते ले आएंगे। अपने खबरियों से पक्की खबर लेने की कोशिश करो। हम जनता के प्रति जवाबदेह बेहतरी के लिए क्या करना है ये सोचना होगा। ऐसे गुंडों के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट मत करो। यस सर, हम दोनों गैंग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने जैसा कहा वैसा ही करेंगे। सर, आपको हम हर पल की खबर देते रहेंगे सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। यहाँ किस लिए आए हो? रोज फोन करके बड़े भाई मुझे डांट रहे हैं। जो मरे वो अपने ही आदमी थे। उन्हें किसने मारा, क्यों मारा? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे लगता है यह सब तुमने ही करवाया है। क्या कहा मैंने करवाया है? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम सोच समझ कर बात करो। तुम अपना संयम खोते जा रहे हो। मेरे साथ पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो। सब जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, ये मैं जानता हूँ। तुम होश में रहकर बात नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो। सोच समझ कर बात करो। तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुम्हें कहां से उठाकर लाया हूँ। प्लेटफॉर्म से उठाकर मैं तुम्हें पार्टी में लेकर आया और इस जगह तक लाया हूँ। क्या तुम भूल गए? रोड पर आ जाओगे। बस इसी कारण से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। लेकिन तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है? मेरे साथ होशियारी करने की सोचना भी मत, समझे? मुझसे दुश्मनी करके तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ। गुड बाय।
उस बद्री रेड्डी के सेटलमेंट में यह अभी अपना हिस्सा मांग रहा है। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा करूं। सर, मेरे पिताजी को ये गाना बहुत पसंद था। अपना रिंगटोन यही रखा था उन्होंने। तो बताइए क्या हुआ था? सर क्या हुआ था ठीक से नहीं पता सर। विपक्षी दलों का काम हो सकता है ऐसा शक है। डाउट नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए। मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था, एमएलए था। पब्लिक को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, मीडिया को भी ये खबर नहीं लगनी चाहिए। ये मैटर बहुत ही सीरियस है। आपकी मर्जी है सर। आप लोगों ने अपनी ड्यूटी नहीं की तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप पुलिस वाले हैं, मैं जानता हूं आप क्या कर सकते हैं। मैं देख लूंगा। ए, किस टीम में है ये भी तुझे नहीं पता? बाप रे, कौन है ये पटाखा? मुझे लगता है सेटलमेंट में इसी को ले लेना चाहिए। बहुत घूर लिया, पहले जिस काम से आए हो वो काम करो। हाँ? क्या कहा? यहाँ काम से मेरा मतलब वो काम नहीं, सेटलमेंट है। देखने में तो ये बहुत ही मस्त लग रही है। कौन है ये छोकरी? जिस काम के लिए आए हैं वो काम किया जाए तो अच्छा होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस जमीन में दखल मत दो, समझे? अरे आप लोग क्या है भाई, सेटलमेंट करने आए तो सेटलमेंट करो बस, ज्यादा लफड़ा करने का नहीं, समझा क्या? तुम क्या बोल रहे हो? हम तुम्हें देखने से इतने गए गुजरे लगते हैं क्या? गए गुजरे हो या नहीं ये बात किसे पता। बेकार की बातें मत कर, समझा? नहीं तो तुझको यहीं खत्म कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोग पूरे 12 लोग हैं यहाँ पर। बोलो अब क्या करना है? देखो भाई, दोनों सेटलमेंट कर लेंगे, 50-50 बांट लेंगे। झगड़ा किस लिए? हाँ चलो। बराबर बराबर क्यों? ये एरिया हमारा है। ये एरिया तुम्हारा है, लेकिन पहली डीलिंग हमारे पास आई। देखो,
हैदराबाद के सभी जगह पर सेटलमेंट मैंने की। हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। मेरे बारे में पूछना चाहो तो पूछ सकती हो। भाई मुझे एक मौका दीजिए, आपके बारे में मैं बताता हूँ, बस एक चांस। चल बोल दे। सुन, परसों एक लड़की ने भाई के बाल पकड़कर पिटाई की थी, पिटाई के बाद भी छोड़ दिया। जानते हो क्यों? छोड़ो, भाई हफ्ता वसूल करने गए थे और इन्होंने हफ्ते में सिर्फ 30 ही रुपए जमा किए, क्योंकि लोगों ने इनके मुंह पर थूक दिया। फिर भी ये कुछ नहीं बोले। भाई के लिए ये बड़ी बात नहीं है, लोगों ने तो लेटा के भी मारा इनको। अरे ये सब छोड़ो, हमारे गैंग में भी अगर कोई कहता है कि कुत्ते सेटलमेंट क्यों करता है, तो भाई उसे भी कुछ नहीं बोलते और माफ कर देते हैं। अगर भाई की बेइज्जती करनी है ना, तो फिर अभी हमारे सामने ही करना। भैया मैंने आपके बारे में सब सही कहा ना? ये तूने क्या कह दिया? तुझे चप्पल से मारना मेरी तौहीन होगी। भाई आपकी तारीफ के बदले में पूरी बोतल देनी होगी। थप्पड़ क्यों मारा? आवाज तो सुनाई दे रही है पर सब धुंधला दिख रहा है मुझे, क्यों? क्या आदमी है भाई ये, सुपर। सुनो, सब में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है। तुम्हारा हिस्सा कितना है वो बोलो। ठीक है, तो हम 50-50 कर लेंगे, ओके? नहीं, यही बेस्ट है। देखो वो लड़का बाहर किस लिए गया? बहुत देर हो गई। क्या कहा? मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। अरे कहाँ फंसा रहा है मुझे? तुम सबको मारने के लिए एक बम ही काफी है। कुछ भी मत बोलो, हमारे पास बम कहाँ है? थोड़ा और जोर से बोल, जिससे सबको पता चल जाए। कब क्या बोलना है कुछ नहीं पता इसे। ये क्या मुसीबत है? बम की बात कर रहा है। ये कैसा सेटलमेंट है? डार्लिंग, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इन सबको तो मैं देख लूंगी। तुम लोग 50-50 के लिए तैयार हो या फिर हम पूरा कर ले? मुझे 1 घंटा चाहिए सोचने के लिए। भाई आपने ठीक कहा, चलकर खाना खाए क्या? अरे खाने की छोड़ो यार, पहले हम लोग चलकर एक सिनेमा देखेंगे, उसमें सेटलमेंट कैसे करते हैं वो देखकर वैसे ही करेंगे। अबे तू अपना मुंह बंद रखना। 1 घंटे में पता चल जाएगा किसको क्या मिलेगा। 70-30, 50-50 या फिर सब कुछ मुझे मिलेगा। ये क्या हो रहा है? सब लोग उधर गए तो ये दोनों इधर कहाँ जा रहे हैं? आज हैदराबाद गैंग वाले सेटलमेंट के लिए यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। सब के सब बेकार लोग। तू हमें बेकार आदमी कह रहा है, पर बेकार आदमी तू है। तेरी माँ ने ही तुझे बेकार में जन्म दे दिया है। Hey! 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 अंदर क्या हो रहा है? यहाँ सुनो, वो बाहर आ गए हैं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। जैसा मैं कहता हूँ एकदम वैसे करना, ठीक है?
सुनो, हंसते हंसते दर्द होता है ना, अब वैसे ही हंसना है तुम्हें, ठीक है? चलो शुरू हो जाओ। ओके। और तेज, आओ और तेज। आओ वेरी गुड। आओ। अंदर कैसी आवाज आ रही है? अरे बाप रे। अच्छा सुनो, मेरा नाम क्या है? कार्तिक। हाँ, अब मेरा नाम लेके कराहते हुए बोलो। ओके। कार्तिक। और जोर से, और जोर से। कार्तिक। और तेज। बहुत अच्छे, और तेज। कार्तिक। और जोर से। बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तेज। हाँ, कार्तिक। हाँ, कार्तिक। और जोर से, और जोर से। कार्तिक। कार्तिक। हाँ, अब ये सोचो, तुम 1 किलोमीटर दौड़ करके आई हो, तो कैसी आवाज निकलेगी? बोलो। हाँ, हाँ, गुड गुड गुड। ओके, कम। चल। देखा भैया, भैया वो लोग गेम खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते हैं गेम? भैया बताओ ना। कौन सा खेल खेलेंगे? फुटबॉल खेलें? पर बॉल कहाँ है? डैडी। हम्म। थैंक यू डैडी। हाय डैडी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? देखने से पता नहीं चलता क्या? आपको इस उम्र में भी कितनी घूरती है? बूढ़ा किसे कह रहा है? बूढ़ा तू हो गया है, समझे? ओफो, आप दोनों बहस क्यों कर रहे हैं? नौकर हो, नौकर की तरह ही रहो। आप मालिक हैं तो मालिक की तरह रहिए। जाकर अपनी बहनों को देखिए, रोज रोज नए कपड़े पहनकर आती हैं। इसे क्या हो गया है? हाँ? इसे क्या हो गया? दीप्ति, दीप्ति, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तो बताओ, शादी कब करने वाली हो? 1 हफ्ते में फाइनल कर दूंगी। क्या कहा तुमने? कितने लोग हैं? 2-3 लोग हैं, लेकिन किसी एक को फाइनल कर दूंगी। मुझसे अभी कुछ मत पूछो, 1 हफ्ते में सब पता चल जाएगा। अरे पर ऐसी कौन सी खुफिया बात है कि 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगा? अरे आज तक मेरी ऐसी कोई बात नहीं रही कि जो मैं छुपाऊं। और पता नहीं तुम्हारी कौन सी बात है, कहती हो 1 हफ्ते बाद पता चलेगा, 1 हफ्ते बाद पता चलेगा। है बात क्या है, साफ साफ बताओ ना। अभी मुझसे कुछ मत पूछो, 1 हफ्ते में किसी न किसी को फाइनल कर दूंगी। अरे बेटा, दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? सब खुशी हैं पिताजी। लव मैरिज ना हमेशा के लिए होती है पापा, लेकिन आपने साबित कर दिया कि अरेंज मैरिज उससे भी बेहतर होती है। लव यू पापा। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। बच्चों को पहले ये समझ नहीं आता, लेकिन जब वो खुद माता पिता बनते हैं तब सब समझ जाते हैं। सॉरी पापा। कोई बात नहीं। डैडी बाय। देखिए, मेरा एक ही बेटा है, हमें दहेज का लालच नहीं है। जात धर्म में भी विश्वास नहीं है।
आप अपनी बेटी को बस एक ही साड़ी में विदा कर दीजिए। देखिए अंकल, मुझे आपकी बेटी पसंद है, उसकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नौकरी भी अच्छी है, 50,000 तनख्वाह है। आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा, विश्वास करिए। दीप्ति, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें देखने के लिए आए हैं। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आओ बेटी, यहाँ बैठो। हाय दीप्ति। आपने मुझे बताया नहीं पिताजी। अचानक नहीं दीप्ति, 2 महीने पहले ही तुम्हारा प्रोफाइल अपलोड किया था। 2300 प्रपोजल्स आए थे, उनमें से बेस्ट प्रोफाइल को चुनकर हमने यहाँ बुलाया है। आओ बैठो। डैडी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो। यही ना कि तुम 3 लोगों से प्यार करती थी, वो भी तीनों अलग धर्म के थे, और तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करती और अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती हो, यही सोच रही थी ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी प्रोफाइल देखने के बाद ही मैंने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती। एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया। सब बात जानने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। हमने फैसला कर लिया है कि तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। छी। सच में अभी तक मुझे समझने वाला कोई लड़का नहीं मिला। एक लड़की के मन को एक लड़की ही समझ सकती है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है। रम्या, आई लव यू। छी, ये सब क्या है? शादी के पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया। चलो बेटा। सुनो, अगर तुम किसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो पहले उस लड़की के मन को समझना सीखो, ना कि उसको फॉलो करो। फॉलो करके मैंने सब पता लगा लिया था, पर इस बात का मुझे पता नहीं था। एनीवे, ऑल द बेस्ट, हैप्पी मैरिड लाइफ। हाँ, चलो पिट्ठू खेलते हैं। सही कहा, बचपन में खेलते थे हम लोग। चलो खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे देखकर, अरे बैलेंस बनाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह, कमाल कर दिया क्या यार। बात है। यस यस। देखो भैया, वो लोग गेम खेल रहे हैं, क्यों हम भी नहीं खेल सकते क्या? चलो हम भी खेलते हैं। चलो हम भी खेले क्या? हाँ भैया, बचपन में बहुत खेला करते थे, अब फिर से एक बार खेल लेंगे। ए, ये सब लड़कियों का खेल है, समझे? तो क्या हुआ, सिर्फ वही खेल सकती हैं, क्या हम नहीं खेल सकते? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अरे हाँ सही है, सही। बढ़िया। इधर चल दे। अरे क्या बात है, अब मजा आ रहा है भाई। अब देखना। हाँ भाई, उधर भाई। ओके भाई, ओके। सुपर सुपर भाई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग पिट्ठू खेल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, दिमाग खराब है तुम लोगों का। ये लोग यहाँ पिट्ठू पिट्ठू खेल रहे हैं। यहाँ सेटलमेंट के लिए आए हो या खेलने के लिए आए हो? हम लोग बोर हो रहे थे इसीलिए खेल रहे थे। प्लान करो, प्लान को पूरा करो। कम से कम ये तो सोचते कि हमें सेटलमेंट कैसे करनी है। समझ गया या नहीं? हाँ, समझ गया।
पता नहीं क्या समझे। हे, सब लोग इधर हो। देखो, एक आदमी हम लोगों का पीछा कर रहा है, खास करके तो इस लड़की का पीछा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है इस पे मरने लगा है वो। मरने दो, हम भी तो यही चाहते हैं ना। मर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसे मारने आया है, इस पे मरने लगा है, समझो। ओहो, ऐसा है क्या? धीरे धीरे हम इसे उसके पास भेजेंगे और जैसे ही वो फंस जाएगा हम सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे, समझे ना? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, जरा वहां देखो। मजा आ रहा है क्या? यहाँ पे तुम भी मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, कितना बढ़िया खेल खेल रहे हो। लगता है यही तुम्हारा असली काम है। भाई बहुत मजेदार खेल है, आओ तुम भी आ जाओ। ए चल हटे, चलो आ जाओ भाई। नालायकों, तुम्हें काम के लिए बुलाया था और तुम लोग यहाँ पर ताली पीट पीट कर खेल रहे हो। हाँ, मेरी समझ में आ गया कि भाई क्या फील कर रहे हैं। उनकी पसंद का खेल ना खेलने की फील कर रहे हैं। क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल लेकर आओ। किसी को भेजकर बॉल बैट मंगवा लो ना। अभी तक तुम कहाँ गए थे? किसी काम से गया था। लेकिन कुछ भी किए बिना आ गए। पहले तुम तो ठीक से रहो, तभी तो ये लोग ठीक से रहेंगे। ठीक है, सब चलकर देखते हैं कि उन लोगों ने क्या फाइनल किया। अरे वो सुनने के लिए सबको ही गाय को चाहिए, दिमाग नहीं क्या? मैं अकेला जाके सुन के आता हूँ। अरे क्या हुआ तुझे? क्या हुआ रे? क्या हो गया तुझे? हमारे आदमी को किसी ने जान से मार दिया। हमारे आदमी को मार डाला। कहा ना मैंने नहीं मारा इसे। शांत हो जाओ, अब डील नहीं होगी। ये हमसे बात करने के लिए नहीं, हमारे आदमियों को मारने आए हैं। मैं सच कह रहा हूँ, हमने इसे नहीं मारा है। भाई इन पर विश्वास मत करो, इन्होंने ही कुछ किया होगा। जो होना था वो हो गया, अब से सब लोग सावधान रहेंगे। किससे सावधान रहना है, तुमसे या इनसे? गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। चुपचाप इनकी बात सुनो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, हमारा 50% है। अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। हम पहले से यही बात कर रहे थे। रुको, 50% पहले उस जमीन के मालिक को आने दो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे।
अब यही होगा। अब मेन मालिक को आने दो। तुम दोनों को मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, बुलाओ उसे। हेलो सर, इस समय आप कहाँ पर हैं? आश्रम में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लोकेशन फॉरवर्ड करता हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाइए। आपके जमीन के सेटलमेंट के लिए यहाँ पर 2 गैंग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जीने मरने का सवाल खड़ा हो गया है। आपको खुद यहाँ पर आना होगा। देखिए, आपकी जमीन के कारण यहाँ खून खराबे की नौबत आ गई है। अब क्या करना है? आप क्या कहने के लिए कह रहे हैं? बचपन में मेरे पिताजी एक जमींदार के यहाँ जूते साफ करते थे। उस जमींदार के यहाँ 38 साल तक मेहनत करके काम किया। खून पसीना एक करके उनकी मेहनत के बदले उस जमींदार ने गांव के बाहर पड़ी एक जमीन उनके नाम पर कर दिया। तब मेरी उम्र उस समय कम थी। अरे सुन रे, देख मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दवा दे इसे। अरे सुन, जी कहिए मालिक। तू कितने सालों से मेरे पास काम कर रहा है? मैं तुझे 10 एकड़ जमीन देता हूं। कब तक तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बेटा यहाँ मेरे पास काम करते रहेंगे? इसीलिए तुम लोगों का भी भविष्य अच्छा होना चाहिए। मालिक, आपने मुझे एक अच्छा भविष्य ही दिया है। आजकल के समय में जात पात को देखने वालों के बीच आपने मुझे कभी भी अपने परिवार से अलग नहीं समझा है मालिक। मेरे माता पिता को जात के कारण गांव से बाहर निकाल दिया गया था, बेचारे। मेरे माता पिता जहरीली बुखार से कई दिनों तक बीमार थे। उन्हें देखने कोई नहीं आया। डॉक्टर के पास जब गए तो उनको दिखाने के लिए भी गांव वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। 2 दिन तक तड़पते रहे और फिर मर गए। मुझे अच्छी तरह याद है मालिक, मेरे माता पिता के मरने पर पूरे गांव वाले मिलकर कोसों दूर से देखकर वापस चले गए, लेकिन सिर्फ आप ही थे जो वहां आए, मुझे उठाया और मेरे ही हाथों से मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार करवाया। मेरे लिए आप ही मेरे सब कुछ है मालिक। जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपकी सेवा करता रहूंगा और आपके पास ही रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा। जात 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 क्या होती है? जो लोग खेतों में काम करके धान काट कर उसे बोरों में भर कर शहर भेजते हैं, ये सब उनकी ही मेहनत है। क्या ये सब वो लोग भूल जाते हैं कि ये सब उनकी मेहनत है? ये सब कौन करते हैं? ये सब सभी जात के लोग करते हैं। जब इन सब कामों में हम जात पात नहीं देखते तो बाकी बातों में हम जात पात क्यों देखें? हर तरह के पत्थर को लगाकर ही घर बनता है। ऐसी बड़ी जात छोटी जात ये सब कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है तुम्हारे? तुम ही लोगों ने मेरा घर बनाया, रंग रोगन किया, ये सब तुम लोगों ने किया। ऐसे में हम इस घर में रहते नहीं है या खाते नहीं है? बताओ। बड़ी जात वाले को छोटी जात वालों की रक्षा करनी चाहिए, यही धर्म है। जिसका मन बड़ा हो वही बड़ी जात का होता है, वही महान होता है। हर किसी का दिल आपकी तरह बड़ा नहीं होता मालिक। तुम्हारा एक बेटा है, क्या वो भी तुम्हारी तरह मजदूरी करेगा? अरे उसका भविष्य उज्जवल नहीं होना चाहिए? आपके होते हुए मुझे क्या चिंता है मालिक? आप जो भी करेंगे उसकी भलाई के लिए ही तो करेंगे। तुमने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, इसी बात का डर लगता है। ठीक है, मैं काम करता हूं। मैं तुम्हें कुछ जमीन देता हूं, तुम और तुम्हारी बीवी उस पर खेती करो। तुम रहना चाहो तो रहो, जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन जायदाद की बात बिल्कुल भी मत करना।
ए, अपने बाप के साथ कोई इस तरह से बात करता है क्या? तुम मेरी औलाद हो इसीलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जायदाद है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इन लोगों ने पूरी जिंदगी मेरे पैरों पर ही निकाल दी। सुनो, इन लोगों ने अपना पूरा जीवन मेरे ऊपर ही निकाल दिया है। उसका भी एक बेटा है, मैं नहीं चाहता वो भी उसकी ही तरह गुलामी करे, इसीलिए। मेरी तुलना किसी के साथ करना मुझे पसंद नहीं। इतने सालों तक मुफ्त में काम किया, खाना भी तो खिलाया है। क्या ये काफी नहीं है इन लोगों के लिए? चुप करो, तुम लोग बिन माँ के बच्चे हो, जानते नहीं इन लोगों ने मुझसे ज्यादा तुम्हारी देखभाल की है। ये सब कैसे भूल गए तुम लोग? इसीलिए मुझे तुम लोगों से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, हम आपकी औलाद नहीं है क्या? हो, लेकिन तुम लोग मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रहे हो। हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। अब जायदाद पर हमारा भी हक है, अब आपका कोई हक नहीं बचा। मालिक, आप हमारे लिए लड़ाई मत करिए। सुनिए, आपके पिताजी ने आपको बड़े लाड़ प्यार से पाला है, उनका दिल मत दुखाइए। नहीं मालिक, हमारी वजह से आप लोग झगड़ा मत कीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोग अगर जा रहे हो तो जाओ, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। सुनो मेरी बात, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जायदाद है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अभी हम आपको प्यार से समझा रहे हैं, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों का हक किसी और को दे रहे हैं। बाप हो इसीलिए आपकी इज्जत कर रहे हैं, पर जायदाद की बात आई तो लिहाज नहीं करेंगे। तुम लोग इस तरह से बात करोगे, मैं पहले से जानता था। अगर तुम लोग जाना चाहोगे तब भी मैं जाने नहीं दूंगा। ये लोग तो हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। तुम ही बताओ, इतने सालों से ये यहाँ रहे हैं तो और कहाँ जाएंगे? इतने सालों से तुमने हमारे पास काम किया है, अब यहाँ के बाद कहाँ जाकर रहोगे? इतने सालों तक तुमने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मालिक, मेरे मन में भी एक छोटा सा स्वार्थ है। मुझ जैसे एक अनाथ को आपने सहारा दिया, ऐसी ही मेरी एक इच्छा है। वो है भैया, मैं एक अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ और उस आश्रम को मेरी इच्छा है और इसकी भी इच्छा है कि आश्रम को हम आपके नाम से बनाएं। मालिक, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। मेरी बात सुनो, ये स्वार्थ सेवा नहीं है, निस्वार्थ सेवा है। तुम ही मेरा नाम रोशन करोगे। जो काम मेरे बेटे को करना था वो काम तुम कर रहे हो। ठीक है, अब हम इतने बुरे भी नहीं हैं। गांव के बाहर की जमीन इसे दे दीजिए। वो जमीन, वो तो एकदम बंजर भूमि है, ये लोग उसका क्या करेंगे? जो दे रहे हैं उसे लेने के लिए कहिए आप। हमारे हाथ पर अभी काम कर रहे हैं मालिक, वो जमीन काफी है, हम उसे ठीक कर लेंगे। चलते हैं मालिक। क्या कर सकते थे? मेरे पिताजी की उम्र काफ़ी हो गई थी, उस ज़मीन को ठीक करने में लग गए और बहुत दिनों तक अकेले ही मेहनत करते रहे। मेरे माता पिता का एक सपना था कि वो एक अनाथ आश्रम बनाए और लोगों की सेवा करें। कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरी माँ अकेली हो गई। उसके बावजूद भी इस काम को जारी रखा। वो मेहनत करती रही और उस बंजर ज़मीन को समतल करने में जुटी रही। फिर अनाथ बच्चों को वहाँ लाकर अनाथ आश्रम बनाना चाहती थी। तभी शहर का विकास होने लगा और न जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आकर बसने लगे और यहाँ डेवलप होने लगा। ज़मीन की कीमतें बढ़ने लगी। यहाँ के लोगों की ज़मीनों को डरा धमका कर या सस्ते दामों में गुंडे खरीदने लगे। भूमि माफियाओं ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारी ज़मीन शहर के बाहर थी। शायद इसीलिए उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। मेरी माँ की इच्छा के अनुसार कुछ अनाथ बच्चों का वहीं रहने का इंतजाम किया। हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि तभी वहाँ पर एक भू माफिया की नज़र हमारे आश्रम पर पड़ी। ऐसे में हम क्या करते, मजबूर हो गए थे। ऐसे में उनको रोकने के लिए पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया और मदद करने के लिए भी नहीं आई। आखिर में खुद को बचाने के लिए हमने एक दूसरे भू माफिया से मदद मांगी और फिर उन लोगों ने आपस में क्या बात की, फिर एक के पास से दूसरे के पास, फिर दूसरे के पास से तीसरे के पास, ऐसे करते करते ये बात आप लोगों तक भी धीरे धीरे पहुंच गई और आखिरकार आप लोग भी यहाँ तक आ पहुंचे। अब मैं क्या करूं बताओ? जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हम लोग काफी मजबूर हो गए थे। उन भू माफियाओं ने हमारा जीना हराम कर दिया था। हम काफी परेशान हो गए थे।
उन भूमि माफियाओं ने सारे शहर पर कब्जा कर लिया था। शायद शहर से दूर होने के नाते हमारी जमीन पर उन लोगों की नजर तो नहीं थी, और हम सोच रहे थे कि हम आराम से अनाथ आश्रम खोलकर वहां पर अनाथ बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन भूमाफियाओं ने आखिरकार हमारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया उन लोगों ने, और पुलिस भी देखती रह गई। तो ऐसे में बताओ मैं किससे मदद मांगता, क्या करने जाता? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ता। ऐसे में दूसरे भूमाफियाओं से मदद मांगी, फिर उनने तीसरे से मांगी, और ऐसे कर कर के सारी बातें आप तक पहुंची और आप यहाँ आ गए। तो ऐसे में आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? कोई कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास बात आई। ये मैं करूंगा। आपके रास्ते में कोई भी आया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके आपको न्याय दिलाऊंगा। तुम्हारी कहानी से ऐसा लगता है कि जैसे भूखे शेर के पास हिरन का बच्चा आकर अपनी रक्षा करने के लिए कह रहा है। शेर भी भूख मिटाने के बाद शिकार नहीं करता, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पास आया हूँ। हम इंसान हैं, जानवर नहीं, इसलिए हमें भी न्याय बाकी है। इन लोगों को दोनों में शामिल नहीं कर सकते। देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे, मुझे बस वो आश्रम चाहिए और कुछ नहीं। उस आश्रम के पास पड़ी ज़मीन बेचकर आप पैसे ले लीजिए, पर उस आश्रम को छोड़ दीजिए प्लीज़। वो जमीन हमारे एरिया में आती है, इसीलिए वो जमीन हमारी है। पहले डील हमारे पास आई थी, 50-50 करने की सोच रहा था ना। अब मैं कह रहा हूँ पूरा हमारा है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देखिए, आप कुछ भी करिए, पर मुझसे वो आश्रम मत छीनिए प्लीज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चलता हूँ। ये कैसी आवाज है? जाकर देखो। मुझसे कहा? तो सही कहा, जाकर देख। छी, सेटलमेंट के लिए आया था और यहाँ सुना नहीं क्या? इतने लोगों में बस मैं ही दिख रहा हूँ। पहले कहा जाकर बात करो तो बात करके आया, अब फिर मुझसे ही कह रहे हो कि जाने के लिए। सब काम मुझे ही करना है, ये कौन सी बात हो गई? सेटलमेंट करने के लिए यही जगह मिली थी क्या? हाँ? लाइट है या नहीं देखना चाहिए। नशे में तो यहाँ नहीं आ गए। क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें ये बकवास लग रही है? तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं देख नहीं सकता? बाहर ही कुछ नहीं दिखता, अगर लाइट नहीं होगी तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तू बहुत बोल रहा है हाँ? बेवकूफ कहीं के, सबसे आगे तू खड़ा होता है ना, तो अब जाकर तू ही सबसे पहले मर। देखो कार्तिक, उस जमीन की कीमत आज के समय में 2 करोड़ है। 1 करोड़ तुम्हें देता हूँ, ले लो। हाँ, हम तुम्हें 120 देते हैं, लोगे क्या बताओ? उसकी रियल वैल्यू क्या है हम जानते हैं। इस तरह से अड़ जाओगे तो काम नहीं चलेगा। 1.5 करोड़ देता हूँ, लेकर चले जाओ यहाँ से, जाओ। पहले जाके पैसे लेकर आओ, फिर बात करेंगे। ये बच्चों का खेल नहीं है। फाइनल 2 करोड़, जो पहले देगा ये जमीन उसकी। मैं दूंगा। ठीक है। ओके। फोन लगा।
कैश लेकर आ। ये लो तुम्हारे पैसे, इसमें नकली नोट होंगे, होशियार रहना। पैसे मेरे लिए लाए हो या इसके लिए लाए हो? बेकार की बातें मत करो। मशीन से इस पैसों को गिनोगे या अपने हाथ से पूरे गिनोगे? हाथ से गिनोगे तो कितने दिन लगेंगे पता है तुम्हें? कहा इसने और तू इसे देखकर बात कर रहा है। सही सही बता, क्या तू सच में अंधा है? मुझे पता था तुम लोग इस तरह का घटिया काम करोगे, इसीलिए मैंने कहा था। तुमने घटिया कहने की हिम्मत कैसे की? ये क्या हो रहा है? तुम किसी बात के लिए राजी नहीं हो रहे हो? 10 लाख का नकली नोट एडजस्ट नहीं कर सकते? सबके सब पागल हैं यहाँ पे। अगर दोबारा मुंह खोला ना तो उसमें क्या डाल दूंगा तुझे खुद नहीं पता। अब कोई बात नहीं करनी है, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। मुझे डिस्कशन से कोई मतलब नहीं, पैसे ले लो और मुझे जाने दो। वो जमीन हमारी है, तुम क्या करोगे? क्या करूंगा बताऊं तुझे मैं? इसे लेकर जाओ यहां से। सुना है यहाँ पहले भी बहुत से लोग मर चुके हैं। पहले की क्या बात कर रहा है? अभी अभी तो एक को मारा है। अंदर आने से पहले उस बुढ़िया ने सब कुछ बताया था ना। हाँ, वो बुढ़िया तो पागल है, उसकी क्या बात सुनता है? वारंगल गैंग में एक लड़की है यार, क्या लगती है। उस लड़की को पहले मैंने ही देखा था ना। क्या पहले देखने से तुम्हारी हो गई क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको पहले मैंने ही देखा था, समझ गए ना? अपनी लिमिट में रहे, वो लड़की मेरी जान है। क्या करेगा बोल, एक लड़की के लिए इतनी फीलिंग्स? मुझे कुछ भी कह दे, मेरी लवर को कुछ मत कहना। 100 बार बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, बोलता रहूंगा। बोल क्या करेगा? बोलूंगा, फिर से बोलूंगा। आओ शिवराम, डैडी के मर्डर के बारे में कुछ खबर देने वाले थे, क्या है वो? पहले बात क्या है ये बताओ, मेरा खून खोल रहा है। ये बकवास मुझे नहीं सुननी है। मेरे डैड को किसने मारा है? मेरे डैडी को किसने मारा है मैं जानता हूं। ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो ऊपर जाकर पता कर।
भाई अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो हमारी हालत भी खाली बोतल जैसी हो जाएगी। ए, मैं हूँ तो तुम सब हो, समझ गए? तुम सब मेरे नीचे काम करते हो। ए, तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। हम सब लोग यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, ना कि हम लोग तुम्हारे पैरों के नीचे दबने के लिए आए हैं। ए, सबसे पहले तुझे खत्म करना होगा। करने दो, हम भी तो यही चाहते हैं ना। ए, तुम सब की बात सुनने के लिए मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? ये याद रखो तुम लोग, ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। ए, बात मत कर, बहुत हो गया। हिम्मत है तो एक एक करके सामने आ जाओ। ये हुई ना मर्दों वाली बात। देखते हैं कौन मार खाता है और कौन मारता है। हाँ, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। बस करो, बहुत हो गया। आज फैसला हो के रहेगा। आज यहाँ पे ये रहेगा या मैं रहूंगा। आना
आना हाँ वेल डन, कांग्रेट्स। आपने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया सर। दोनों जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। तुमने अपना काम बखूबी निभाया। पहले उनके गैंग के लोगों को मारकर उनमें फूट डाली, उसके बाद एक दूसरे पर शक कराकर कंफ्यूजन पैदा कर दिया। बहुत बढ़िया काम। हैदराबाद गैंग के लोगों ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की। उनको जरा से भी शक नहीं हुआ कि तुम पुलिस वाले हो। उनको शक हुए बिना तुमने बहुत अच्छा किरदार निभाया। बहुत बढ़िया डील किया तुमने। नहीं सर, सब कुछ आपने प्लान किया सर। जस्ट वी आर प्लेयर्स। गैंग तो आती और जाती रहेंगी, लेकिन हैदराबाद के लोगों के बारे में सोचना होगा। पुलिस और राजनेता आते जाते रहेंगे, लेकिन पब्लिक हमेशा यही रहेगी। ये उनकी अपनी जमीन है। वेल, हैदराबाद गैंग, वारंगल गैंग क्लोज्ड। फिलहाल कोई गैंग नहीं है। जय हिंद। जय हिंद सर।